Friend, welcome to all of you on प्लेटफॉर्म SK मिशन नेक्स्ट जेन। तो आइए स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में कि भाई सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो क्या थी, ये किस किस यहाँ पे कैसे प्लान सिटी ये रही, ट्रेड क्या था, कॉमर्स क्या था, पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या थी। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो हम फर्स्ट स्लाइड में जानेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में। इंट्रोडक्शंस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो है आपका, ये वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन जो ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, इसको कांस्य युग भी कहा जाता है, ये सिंधु रिवर के ऊपर ये जो डेवलप हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। और इसकी जो सहायक नदियां थी जो आपके यहाँ पे मैप में भी दिखाया गया, और ये जो फैली हुई थी, आज के जो प्रेजेंट डे में बात करेंगे इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र होता है वहां तक ये सभ्यता का विस्तार था। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज फर्स्ट साइट जो डिस्कवर्ड हुई थी वो थी हड़प्पा 1921 के अंदर। इसकी जो मुख्य विशेषताएं कैरेक्टराइज जो किया गया, वेल प्लान सिटी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेयर, ट्रेड नेटवर्क, स्किल, क्राफ्टमैनशिप। जो मेजर एक्सकेवेशन हुआ मोहनजोदड़ो के अंदर, ये रिवील करता है फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ एंशिएंट अर्बन प्लानिंग, जो नगरीय व्यवस्था का एक बड़ा ही सुंदर हमें एग्जांपल मिलता है यहां से। और इसकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंशंस की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ में आपका मांडा जम्मू एंड कश्मीर, साउथ में आपका दैमाबाद महाराष्ट्र, ईस्ट में आपका आलमगीरपुर यूपी, वेस्ट में आपका सुतका गेंडोर आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ये जो कवर्ड करती है एरिया अबाउट 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ये बनाती है इसको लार्जेस्ट ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। अब तक 2000 से ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डिस्कवर्ड किया जा चुका है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो 3 फेज थे, जिसमें हम बात करते हैं अर्ली हड़प्पन, जिसका टाइमलाइन था 3300 से लेकर 2600 बीसी। इसमें क्या हुआ, शुरुआत हुई एग्रीकल्चर की, विलेज सेटलमेंट आए, ग्रामीण व्यवस्था, मड ब्रिक हाउस, मिट्टी के ईंटों से बने हुए मकान, पोट्री, रीजनल कल्चर, अर्ली ट्रेड। उसके बाद जो थी नेक्स्ट फेज था, दैट वाज मैच्योर हड़प्पन 2600 से लेके 1900, फुली डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन, प्लान सिटी, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, स्टैंडर्ड वेट एंड मेयरमेंट, सील, स्क्रिप्ट एंड एक्सटेंसिव ट्रेड। ये आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो किस तरीके से एक प्रॉपर सही तरीके से प्लान नगर था। लेट हड़प्पन 1900 टू 1300 बीसी, इस काल के अंदर इस सभ्यता का पतन होना स्टार्ट हुआ। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रिड्यूस हुए, डिसअपीयरेंस हुआ स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स का, रूरल सेटलमेंट इंक्रीज, अब वापिस से ग्रामीण जो था सेटलमेंट वो बढ़ने लगी, रीजनल कल्चर इमर्ज। यहां पे हमने तीनों के तीनों फेज के बारे में जाना कि टाइमलाइन क्या थी, किसमें क्या हुआ और डिक्लाइन के टाइम पे क्या हुआ। तो अर्ली हड़प्पन में हमें फाउंडेशन ऑफ अर्बनाइजेशन मिलता है, मैच्योर हड़प्पन को हम गोल्डन एज ऑफ सिविलाइजेशन कहेंगे, एंड लेट हड़प्पन को हम यहाँ पे अर्बन डिक्लाइन एंड ट्रांजिशंस कहेंगे टू द रूरल लाइफ। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पता चला कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसको कहां से कहां तक इसका विस्तार था, और इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हड़प्पा पंजाब जो पाकिस्तान के अंदर आपका फर्स्ट एक्सकेवेटेड हड़प्पन साइट। यहां से हमें क्या मिला, ग्रीनरी, सीमेंट्री R37 कब्रिस्तान जिसकी हम बात करते हैं, रेड स्टोन मेल टोरसो, लाल बलुआ पत्थर का मेल का धड़, मोहनजोदाड़ो से आपका ये पाकिस्तान के सिंध के अंदर आपका ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, प्राइस्ट किंग स्टैच्यू, डांसिंग गर्ल एंड वास ड्रेनेज सिस्टम, लोथल गुजरात, वर्ल्ड अर्लीस्ट डॉकयार्ड बंदरगाह हमें मिला यहां से, फायर अल्टार्स, हवन कुंड, इंपोर्टेंट मैरिटाइम ट्रेड सेंटर जो समुद्री व्यापार के हमें केंद्र मिले यहां से, कालीबंगन राजस्थान,
जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हमें, फायर अल्टार्स वही हवन कुंड, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक। यहाँ पे अगर हम बात करें हमें दोनों की दोनों अर्ली और मैच्योर फेज हड़प्पा देखने को मिलता है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के अंदर, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला 2021 के अंदर। वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, लार्ज रिजर्वायर, फेमस साइन बोर्ड विद इंडस्क्रिप्ट, तो ये सभी के सभी हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे हमने इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी साइट थी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। हड़प्पा वाज द फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसकी खुदाई 1921 के अंदर इसको एक्सकेवेटेड किया गया। मोहनजोदड़ो फेमस है महान स्नानागार के लिए, बड़ा ही फाइनेस्ट एग्जांपल माना जाता है एंशिएंट आर्किटेक्चर्स का। लोथल इंपॉर्टेंट रहा है पोर्ट सिटी के लिए, ट्रेड होता था समुद्री रास्ते के थ्रू अरब सागर के माध्यम से। कालीबंगन से हमें प्रमाण मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं जुते हुए खेत के। धोलावीरा को जाना जाता है एडवांस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए, और बहुत बड़ा हमें जलाशय मिला यहां से। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो फ्लोरिश हुई उसकी जो टाइमलाइन अगर हम बात करेंगे, मैच्योर हड़प्पा 2600 टू 1900 बीसी, और इसको जाना जाता है प्लान सिटी, स्टैंडर्डाइज वेट एटसेट्रा, ये सभी के सभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में हम जान चुके हैं कि भाई कहां से कहां तक इसका विस्तार था। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट साइट, सूरकोटड़ा गुजरात, यहां से हमें फोर्टिफाइड हड़प्पन सेटलमेंट देखने को मिलती है। एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन, बट अभी भी इतिहासकारों के बीच में इसको लेके डिबेट है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद से आपको प्री हड़प्पन मैच्योर हड़प्पन फेज देखने को मिलती है। फोर्टिफाइड टाउन किलाबंदी एक्सकेवेटेड बाय आरएस बिस्ट। राखीगढ़ी हिसार, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। एविडेंस ऑफ अर्ली मैच्योर एंड लेट हड़प्पन फेज। रंगपुर इन गुजरात, मैच्योर लेट हड़प्पन सेटलमेंट, नॉन फॉर लेट हड़प्पन पोट्री के लिए जाना जाता है। जैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर आपका सर्दर्न मोस्ट हड़प्पन साइट है ये, फेमस फॉर ब्रॉन्ज स्कल्पचर लेट हड़प्पन फेज के अंदर। कोट दीजी सिंध पाकिस्तान के अंदर, अर्ली हड़प्पन कल्चर। हमें यहां से फोर्टिफाइड सेटलमेंट, इसको हम कोट दीजी कल्चरल फेज भी कहेंगे। सूत का गैंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, इंपोर्टेंट कोस्टल ट्रेडिंग आउटपोस्ट के लिए जाना जाता है, वेस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट। अमरी सिंध, अर्ली हड़प्पन इंपोर्टेंट प्री अर्बन सेटलमेंट। आलमगीरपुर यूपी, रिमेन हमें मिलते हैं लेट हड़प्पन फेज के, यहां से अवशेष पाए गए हैं। चहुंदड़ो सिंध पाकिस्तान के अंदर, फेमस फॉर बीड मेकिंग, सेल वर्किंग, सील मैन्युफैक्चरिंग। नो सीतादल हैव बीन फाउंड। सीतादल का मतलब यहाँ पर रेस पार्ट, ऊंचा भाग, क्योंकि नगर जो थे दो भागों में बटे हुए थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ने यहाँ पे फास्ट बता दिया है, तो डोंट वरी, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि भाई इसमें से इंपॉर्टेंट हमें कहां से क्या मिला। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम जानते हैं कि भाई हमें जो साइट है जिसमें हमें तीनों के तीनों फेज मिले, अर्ली मैच्योर एंड पोस्ट हड़प्पन, तो ये हरियाणा की दो साइट थी, बड़ी फेमस है, राखीगढ़ी एंड बनावली। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे, जो आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट साइट, जैमाबाद सर्दर्न मोस्ट साइट, और सूतका गैंडोर वेस्टर्न मोस्ट साइट। और वही अभी 2000 से ज्यादा हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स को हम खोज चुके हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के अंदर। तो आइए अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आप सभी से, कि भाई कौन कौन सी साइट्स के हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट करने हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको जूम कर देता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा। हड़प्पा से हमें फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके जो एग्जाम्स में आने के चांसेस है उनका यहाँ पे जिक्र किया गया। दो टूर ऑफ 6 ग्रेनरी, रेड सैंडस्टोन ऑफ मेल टोर्सो, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी, मदर गॉडेस डाइस, ये सभी की सभी चीजें या वस्तुएं हमें हड़प्पा की खुदाई के दौरान मिली। मोहनजोदाड़ो से हमें अगर बात करेंगे, इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रेट बाथ मिला हमें यहां से, ग्रेट ग्रेनरी, सील विद पशुपति, मदर गॉडेस, सॉरी दिस इज द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज बफेलो, बियर्ड मैन, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला। चहुंदड़ो फेमस फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर,
हमें यहां से मनके बनाने का उद्योग, बीड मेकिंग इंडस्ट्री, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल कार्ट, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट, ये सभी हमें चहुंदड़ों से मिले। एंड फ्रॉम लोथल वी फाउंड इंपोर्टेंट नेवल ट्रेड सेंटर के लिए जाना जाता है, समुद्री व्यापार, व्यापारिक स्थल। हमें यहां से बंदरगाह मिली, राइस हस्क, चावल का भूसा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लोथल एंड रंगपुर से हमें राइस हस्क मिला। डबल बरियल, मेल एंड फीमेल को एक साथ दफनाया गया, ये हमें एविडेंस लोथल से मिले। धोलावीरा, वेरी फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2021 में इसको दर्जा मिला। यूनिक, अद्भुत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के लिए इसको जाना जाता है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए। जायंट रिजर्वायर, बहुत बड़ा जलाशय है। और एंशिएंट साइन बोर्ड, जो प्राचीन अगर हम बात करेंगे साइन बोर्ड के लिए फेमस साइट रही है। कालीबंगन राजस्थान के अंदर है, बेंगल फैक्ट्री के लिए फेमस। प्लॉट फीट, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। कैमल बोन, ऊंट की हड्डियां हमें मिली। फायर अल्टार्स हमें, हवन कुंड एंड ब्रोंज फिगर ऑफ बुल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, बनावली इन हरियाणा, प्री मैच्योर एंड लेट हड़प्पन, अभी ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया। फायर अल्टार्स, हवन कुंड, लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज, यहां पे लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज था। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट साइट जो थी जिसमें जो स्ट्रीट थी वो रेडियल थी, रेडियल स्ट्रीट। अदरवाइज क्या थी आपकी जो स्ट्रीट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो थी राइट एंगल, एक दूसरे को राइट एंगल पे काटना एक दूसरे को, ठीक है ना। राखीगढ़ी देखेंगे, लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर क्वेश्चन में आता है स्टूडेंट लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप मोहनजोदड़ो लिखोगे यहाँ पे, बट यहाँ पे इंडियन साइट पूछेंगे देन यू हैव टू बी राइट राखीगढ़ी। क्यों? क्योंकि भाई मोहनजोदड़ो तो अब आपका पाकिस्तान में चला गया। और बनावली की तरह राखीगढ़ी से भी हमें तीनों की तीनों फेज मिले हड़प्पन कल्चर के, प्री, मैच्योर एंड पोस्ट। रंगपुर, वेरी फेमस फॉर येलो एंड ग्रे कलर पोट्री। यहां से हमें तीनों, यहां से दो कल्चर मिले, प्री हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर। आलमगीरपुर लेट हड़प्पन कल्चर के लिए फेमस है, यहां से हमें इंप्रेशन मिला, कपड़े के निशान मिले ऑन ए ट्रफ। दैमाबाद, कांसे की हमें मूर्तियां मिली, चैरिटियर, रथ चलाने वाला, चैरियट रथ, ओक्स, बैल, एलिफेंट, राइनोसोर। कोट दीजी, फोर्टिफिकेशंस, मड ब्रिक एंड स्टोन के साथ उन्होंने घेराबंदी, अकेलेबंदी की हुई थी। वेल फायर्ड एंड रेड बफवेयर पोट्री, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वेल फायर्ड और रेड एंड बफवेयर पोट्री के लिए कोटदीजी को जाना जाता है। अमरी, प्री हड़प्पन सेटलमेंट, इट्स आल्सो नोन एज ए ट्रांजिशन कल्चर। हमें यहां से अवशेष मिले हैं राइनोसोर्स के। सुतका गेंडोर से हमें राख से भरा हुआ घड़ा मिला, मिट्टी के चूड़ियां मिली एंड पोट्री, मर्तबान मिले यहां से, मर्तबान। जितनी भी हमने साइट को डिस्कस किया है यहाँ पे, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट है जिनका किसी ने किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने जो पीछे दो स्लाइड थी उनका निचोड़ या उनका फैक्चुअल डाटा इस एक स्लाइड में आपके सामने रख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर सको। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, इन साइट से हमें इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि इनकी प्लानिंग कैसी थी, व्यापार कैसा था, कला कैसी थी उनकी, सामाजिक जीवन कैसा था, धर्म क्या था उनका, धार्मिक जीवन क्या था। आई थिंक सभी को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग। अभी हम टाउन प्लानिंग देखेंगे। हड़प्पन जो सिटी थी वो बड़ी वेल प्लान सिटी थी, अच्छे तरीके से उसको प्लानिंग किया गया था, केयरफुली लेड आउट किया गया था। मेनली डिवाइड होते थे दो पार्ट, सीतादल मतलब रेज पार्ट एंड लोअर टाउन। देखिए इमेज में देखेंगे ये ऊपरी नगर जो ऊंचे स्थान पे होता था, ये था निचला नगर। ऊपरी स्थान पे वो खासकर अपने अनाज को रखते थे, वैल्यूएबल आइटम को या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ताकि कोई बारिश या फ्लड आए तो सामान को सुरक्षित रखा जा सके। ये जो टाउन था ग्रिड पैटर्न था, सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी इस तरीके से। जो बिल्डिंग बनी हुई थी पकी हुई ईंट और पत्थरों से, जो ईंट का साइज था वो था 1:4 रेशियो, मतलब यहाँ पे थिकनेस 1, विड्थ 2 एंड लेंथ 4 के रेशियो में। हाउस मोनोटोनस थे, एक जैसे स्ट्रक्चर थे, सभी एक जैसे स्ट्रक्चर थे हाउस के। और जो मोस्ट हाउस थे उनके बीच में सेंट्रल कोर्टयार्ड, मतलब घर के जो बीच में आंगन होता था जिसमें वो डेली हाउस होल्ड एक्टिविटी करते थे। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हड़प्पा टाउन का हॉलमार्क रहा है, उसकी पहचान रही है।
जो यहाँ पे जो स्ट्रीट के साइड में नालियां होती थी, वो ड्रेनेज जो सिस्टम था उसको वो कवर्ड करते थे, मतलब किसी स्लैब से। हर हाउस के अंदर एक अपना पर्सनल बाथरूम होता था जिसको मेन ड्रेनेज लाइन से कनेक्ट किया जाता था। और जो मेन होल था, अगर हम बात करेंगे इंस्पेक्शन चैम्बर, जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं गटर या सीवरेज कहते हैं, उस वो बनाई जाती थी कुछ कुछ डिस्टेंस पे, कि भाई कुछ टाइम के बाद उसकी हम सफाई कर सकें ताकि नालियां ब्लॉक ना हो, चौक ना हो। ये दर्शाता है कि भाई उनके अंदर बड़ी ही हाई उच्च स्तर की सिविक सेंस थी कि भाई नगर को कैसे प्लान करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, मोहनजोदड़ो से हमें बहुत ही बड़ा स्नानगार मिला है पक्की हुई ईंटों से, और इसके आसपास ये भी कहा जाता है कि चेंजिंग रूम थे, और इसको बेसिकली इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे यूज करते थे किसी रिलीजियस अवसर के ऊपर, यार इसको हम कहेंगे रिचुअल बात। ग्रेट ग्रेनरी हड़प्पा से हमें महान अनकोश भंडार मिले हैं आपके 2 रो के अंदर, ठीक है। वेल इनसाइड हाउस कुछ घरों के अंदर हमें कुआं क्या प्रमाण मिले, खासकर कालीबंगन राजस्थान से, और इतिहासकारों का मानना है कि वेल ऑल्सो एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड फ्रॉम द स्ट्रीट, ताकि जो गली से जो लोग गुजरते थे वो कुएं से पानी लेके पी सके, राहगीर के लिए मतलब कुएं से पानी लेने का प्रोविजन था। प्लेटफॉर्म फॉर ग्रेनरी कालीबंगन से हमें जो ऊंचे स्थान के ऊपर जो अनाज भंडार करने के लिए जो ईंटों से एक सथल या प्लेटफॉर्म बनाया गया था, वो खासकर ये कहते हैं कि भाई जो कालीबंगन के अंदर दक्षिणी हिस्से के अंदर हमने देखने को मिला जहां पे वो अनाज स्टोर करते थे। तो हमें स्टूडेंट यहां तक सभी को पता चला कि उनकी व्यवस्था कैसी थी नगर को बसाने को लेके, जो बेसिक सुविधाओं में गिना जाता है, सड़कें, उचित पानी की निकासी का प्रबंध, ये सब का सब इनका एक अच्छा वेल प्लान तरीके से था। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे कि भाई जो उस टाइम पे इनके समकालीन जो सभ्यता थी वो कैसी थी। इजिप्ट की अगर हम बात करेंगे, वहां पे मोस्टली जो कच्ची सूखी हुई ईंट थी वो यूज होती थी, मड ब्रिक। स्टोन मेनली वो मोन्यूमेंट्स में यूज करते थे। मेसोपोटामिया यूज्ड बेक ब्रिक, पकी हुई ईंटें, बट स्टोन रेयरली यूज होता था। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसी सभ्यता थी जिसमें सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू मेसोपोटामिया ब्रंट ब्रिक्स का यूज किया गया। स्टोन भी यूज किया गया, मिट्टी की ईंटें भी यूज की गई, बट as compared to Mesopotamia and Egypt, Harappan civilization was the only civilization where we found the much use of the burnt bricks. स्टोन को यूज करते थे वेल के लिए, डोरवे के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पन एडवांस थे इन यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स इन लार्ज स्केल एज कंपेयर टू देयर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता रूलर का, कोई हमें राजमहल के प्रमाण नहीं मिलते। जो पीपल थे वहां पे सभी इक्वल थे, समान दर्जा था, इक्वल स्टेटस था। बट इतिहासकारों का मानना है अगर कोई एक रूलिंग अथॉरिटी होगी नगर व्यवस्था को देखने के लिए, वो मे भी व्यापारी क्लास हो सकती है। ऐसा कोई राजसी सिस्टम नहीं था कि एक राजा है वो सिस्टम को देख रहा है, ऐसा नहीं था। हमें यहाँ पे कोई भी आर्मी को लेके या वेपन को लेके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते कि ऐसी कोई आर्मी नहीं थी वहां पे। डिसीजंस कलेक्टिवली लिया जाता था। टाउन प्लानिंग कहीं ना कहीं सेंट्रल अथॉरिटी को दर्शाता है, क्यों? क्योंकि सभी के सभी नगर मोनोटोनस थे, एक जैसी शेप थी, राइट एंगल पे थे, बने हुए थे, प्रॉपर पानी को लेकर ड्रेनेज सिस्टम था, सेस थी, पिट थी। तो इट डिपिक्ट कि सेंट्रल अथॉरिटी तो थी कोई ना कोई, बट पॉलिटिकल सिस्टम जो था किंग बेस्ड नहीं था, राजा नहीं होता था। तो सेंट्रल अथॉरिटी कौन हो सकता है? कि कोई व्यापारी वर्ग हो सकता है जो उस नगर की व्यवस्था को देखता था। सोसाइटी पीसफुल थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑपरेटिव। अदर इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, सील हमें मिली बट हमें कोई भी रॉयल इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले, कोई राजा के राजसी प्रमाण नहीं मिले उस पे। नो एविडेंस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली को लेके हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते। दे यूज द स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, तो ये दर्शाता है कि कोई कहीं ना कहीं मापक इकाइयों को रेगुलेट किया जा रहा था किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ये इंडिकेट करते हैं कि भाई उनके अच्छे व्यापारिक जो संबंध थे या नेटवर्क था। इंडस सिविलाइजेशंस जो फ्लोरिस्ट हुई मेनली 2600 टू 900 बीसी, वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये दर्शाते हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एडवांस सोसाइटी, वेल प्लान सिटी थी। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन अगर हम बात करते हैं, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड पैटर्न,
यूज ऑफ व्हील, कार्ट बुलोक, बोट, पीपल स्किल्ड थे एग्रीकल्चर के अंदर, क्राफ्ट के अंदर, ट्रेड, इंडस्ट्री, स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं थी, इनकी स्क्रिप्ट थी, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, बट आज तक उसको चिन्हित नहीं किया जा सका कि वो मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सका। सेवरल कल्चर्स डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग कल्चर्स डेवलप हुए, वो भी आगे हम स्लाइड में जानेंगे कहां कौन से हिस्से में कौन सा कल्चर डेवलप हुआ। आई होप यहां तक सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे कि भाई उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस क्या थी, धार्मिक जो प्रथा में क्या प्रचलन था, सेकुलर सभ्यता थी। यहाँ पे पीपल जो थे प्रैक्टिकल थे, वो सेकुलर वे ऑफ लाइफ में विश्वास करते थे, बट यहाँ पे जो मेन दैत्य कहेंगे हम, देवता कहेंगे, अगर हम यहाँ पे गॉड कहेंगे, वो पशुपति महादेव का जिक्र मिलता है। एक इसको सीटेड पोस्चर में दिखाया गया, योगिक पोस्चर में दिखाया गया, सराउंडेड बाय एनिमल की, सराउंडेड इसके चारों तरफ। तो यहाँ के जो लेफ्ट में हमें एलिफेंट एंड टाइगर देखने को मिलता है, राइट में हमें राइनोसोरस एंड बुफेलो, इन फ्रंट यहाँ पे डियर। एक बार क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ चुका है कि भाई टाइगर एनिमल की पोजीशंस कहां पे है, लेफ्ट में कौन सा है, राइट में कौन सा है। तो ये जो है आपके एलिफेंट एंड टाइगर ऑन द लेफ्ट साइड एंड दीज टू आर ऑन द राइट साइड एंड डियर ऑन द फ्रंट। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई कौन कौन से एनिमल डिपिक्टेड ऑन द पशुपति महादेव सील। तो ये सभी के सभी एनिमल्स को यहां पे दर्शाया गया है। हमें यहां से प्रमाण मिले हैं फायर अल्टार्स, हवन कुंड के, कालीबंगन एंड लोथल से हमें देखने को मिला है, और अदर साइड से भी हमें डिस्कवर्ड हुआ है। ट्री वर्शिप मतलब ये पेड़ की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की, इसको ये पवित्र मतलब यहाँ पे वृक्ष माना जाता था, आज भी माना जाता है पीपल को। मदर गॉडेस की आकृति मिली, तो इसका मतलब कि वो फर्टिलिटी गॉडेस मानते थे, उसको मातर देवी मानते थे, इसकी पूजा करते थे, जननी की देवी। एमुलेट्स हमें यहाँ पे ताबीज मिले हैं कि जो पीपल थे वो ताबीज पहनते थे, शायद वो विश्वास करते थे जादू टोना के अंदर कि भाई एविल्स एंड गोस्ट जो है, भूत प्रेत नाम की कोई बुरी ताकतें भी हैं, उनसे अपने आप को बचाने के लिए। तो नेक्स्ट में आते हैं हम सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल सोसाइटी में, मिडिल क्लास सोसाइटी थी। यहां पे ये दर्शाता है कि सभी का जो स्टेटस जो था इक्वल था। हमें यहां से कोई भी साइन नहीं मिलते राजा के यहाँ उसके महल को लेके ऑर्नामेंट, आदमी और औरत, मैन एंड वीमेन बोथ वियर द गोल्ड ज्वेलरी एंड अदर मेटल ज्वेलरी। बट गोल्ड ज्वेलरी जो हमें मिली है यहां से होर्ड मतलब भंडारों में मिली है। मैन अटायर जो मैन वस्त्र धारण करता था, धोती एंड सोल। जो औरत विमेन अटायर जो था मोस्टली ड्रेपर, दुपट्टा टाइप, जैसे सोल टाइप। विमेन यूज कॉस्मेटिक, कोलिरियम, आईलाइनर एंड सिनाबार वर्मिलियन जिसको हम संदूर कहते हैं। एंड हड़प्पन स्क्रिप्ट, जो हड़प्पा की जो लिपि थी वो राइट टू लेफ्ट थी आपकी। ये हमें आज तक इसको डेसिफर नहीं किया जा चुका, किया गया। पिक्चोग्राफिक फॉर्म में मिलती, जैसे ऐसे पिक्चर की फॉर्म में इस तरीके से उनके द्वारा साइन बनाए गए थे। एंड 250 से लेके हमें 400 साइन मिले, और इनमें सबसे बड़ा जो, अगर हम यहां पे बात करेंगे स्क्रिप्ट में, कंटेनिंग अबाउट 250 से लेके 400 साइन। और यह भी माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा, दे यूज दी फॉर रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखने के लिए, कीपिंग अकाउंट, उसका लेखा जोखा रखने के लिए, मेनली यूज फॉर रिकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी, ट्रेड्स गुड्स एंड कीपिंग अकाउंट। मोस्टली हमें जो स्क्रिप्ट देखने को मिली वो सील के ऊपर, मोहरों के ऊपर, ठीक है, कॉपर प्लेट, तांबर प्लेट, पोटरी के ऊपर या अदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आई मीन कि बाय this form they keep the record of the property and the trade goods in forms of accounts। तो सभी को उनकी रिलीजियस सोशल सिस्टम के बारे में पता चला। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे हम। वेट एंड मेजरमेंट, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे, हमें पता है कि ट्रेड प्रणाली अच्छी थी, तो भाई यहाँ पे ट्रेड को अच्छे तरीके से चलाने के लिए इनके जो मापक इकाइयां थी वो स्टैंडर्डाइज थी। वेट मेड अप ऑफ चट स्टोन के बने होते थे, विदाउट एनी मार्किंग, क्यूबिकल शेप में थे, नो मार्किंग एंड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन देम। इसके ऊपर किसी तरह का कोई मार्क्स नहीं था, कोई इंस्क्रिप्शंस या उल्लेख नहीं थे। अगर हम यहां पे देखेंगे सील
कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज होती थी यहाँ पे। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन था वेट का। मैनी साइड से हमें वेट के प्रमाण मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा, लोथल, चौंदड़ो से। इट इंडिकेट वेल ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड अकाउंट कीपिंग सिस्टम इनका अच्छा था। नेक्स्ट एग्रीकल्चर को देखते हैं आप। प्रमाण मिले हमें कालीबंगन से जुते हुए खेत के, एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हुए। इट इंडिकेट कि वो दो तरह की फसल एक साथ उगाते थे और मेनली फसल में वीट, बार्ले, पल्स, ग्राम इनकी खेती की जाती थी। हमें एविडेंस मिले हैं राइस कल्टीवेशन, धान की खेती के लोथल एंड रंगपुर से। और हमें सांड की आकृति देखने को मिली है सील के ऊपर एंड टेराकोटा स्कल्पचर। इट डिपिक्ट कि दे यूज द बुल इन द प्लोइंग, खेत को जोतने में या जुताई में सांड को यूज करते थे। एंड इंपोर्टेंट क्रॉप वीट, बार्ले, सीसेम, तिल, मस्टर्ड, सरसों, मिलेट्स जो आपकी मोटा अनाज है, बाजरा, राई, रागी, ज्वार एटसेट्रा। इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई सिस्टम्स में कनाल एंड वेल सिस्टम्स को यूज किया जाता, कुओं को। टेराकोटा मॉडल हमें मिला है, हल का हमें टेराकोटा का एक आकृति मिली है बनावली से एंड चोलिस्तान राजस्थान से। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे डोमेस्टिकेशन में क्या किस किस जानवरों को पाला जाता था, ऑक्सन, बफेलो, गोट, सिप, डॉग, कैमल। एंड इंपॉर्टेंट था हम्प्ड बुल, जिसके ऊपर यहाँ पे कुब्बड़ वाला जो बुल, ये हमें पता चलता टेराकोटा मॉडल से सील के ऊपर दर्शाया गया कि इसका एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट के अंदर मैक्सिमम यूज था, इसकी इंपॉर्टेंस थी। एनिमल हमें सील के ऊपर कौन कौन से एनिमल देखने को मिले हैं, सभी के सभी एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे, इनको सील के ऊपर डिपिक्ट किया जाता था। एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोर, बफेलो, बुल एटसेट्रा। एनिमल जो था एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है हड़प्पन इकोनॉमी का, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, मिल्क, मीट, वूल एंड अदर पर्पसेस। और हड़प्पन ऑफन डिपिक्टेड दिस एनिमल ऑन द सील एंड हम्प्ड, इट्स ए हम्प्ड, नॉट जंप्ड, इट्स ए हम्प्ड बुल आल्सो शोन ऑन द सम सील। कुछ सील्स के ऊपर हम्प कुब्बड़ वाला जो था सांड को यहाँ पे दर्शाया गया। इट मीन इनकी कहीं ना कहीं उनके लिए इंपॉर्टेंस थी। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे हम। एविडेंस ऑफ ट्रेड, हमें एविडेंस मिले कि व्यापार के इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट को लेके। यहां पे देखेंगे एविडेंस हड़प्पन के वेल डेवलप्ड सिस्टम था ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके, मेंटेन कांटेक्ट डिस्टेंस रीजन्स के साथ, इंडिया के साथ साथ जो वेस्ट एशिया के अंदर इनका व्यापारिक संबंध थे, खासकर मेसोपोटामिया के एक यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शंस है, उसमें हमें इंडस वैली को महलवा दर्शाया गया कि मतलब वहां के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को महलवा के नाम से जानते थे। हमें कोई भी मेटालिक मनी का प्रमाण नहीं मिलता हड़प्पन सभ्यता से, इसका मतलब बार्टर सिस्टम था, वस्तु के बदले में वस्तु को लेना। ये व्हील एंड कार्ट को यूज किया जाता था ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बनाने के लिए, और कॉमनली सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बोट्स एंड शिप्स को यूज होता था, नदियों के थ्रू, समुद्रों के थ्रू, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर सके। उसके प्रमाण हमें लोथल डॉकयार्ड्स मिला है, बंदरगाह मिली है आपके गुजरात के अंदर। स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि भाई वो समुद्री व्यापार में इन्वॉल्व थे। कि हड़प्पन पीपल ऑल्सो बिल्ड शिप, उनके द्वारा जो शिप बनाई जाती थी, जहाज बनाए जाते थे, समुद्री जहाज, ताकि वो सामान को, भारी भरकम सामान को एक दूसरे से दूसरी जगह ले जा सके, व्यापार कर सके। मेसोपोटामिया के यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शंस में हमें महलवा का जिक्र मिलता, भी बता कि मे बी इट्स इंडस रीजन्स। उसमें दो व्यापारी केंद्र का जिक्र मिलता है, दिलमन एंड मकरान। दिलमन आपका बहरान, मकरान आपका मकान कोस्ट, ईरान एंड पाकिस्तान। दिस वन महलवा एंड मेसोपोटामिया के बीच में दो ट्रेडिंग स्टेशन थे आपके, दिलमन एंड मकरान। ठीक है, ये हमें दर्शाते हैं कि भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था। हम क्या आइटम एक्सपोर्ट करते थे, हड़प्पा के लोग यहाँ पे हाई क्वालिटी गुड को एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात, उसकी ग्रेट डिमांड थी। कॉटन का कपड़ा, टेराकोटा फिगर, बीड्स, मनके, आइवरी प्रोडक्ट, हाथी के दांत के कोई सामान, वस्तुएं, लैपिस लजुली एक पत्थर होता था, मनके जिसके बनते हैं नग, कॉपर, गोल्ड के आइटम, वैरायटी ऑफ वुड्स। बट हम आयात क्या करते थे, वहां से इंपोर्ट क्या करते थे। ठीक है, हड़प्पन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, टिन अफगानिस्तान से, कॉपर खेतरी रीजन राजस्थान, गोल्ड साउथ इंडियन अफगानिस्तान, कार्नेलियन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, लोथल। खेतरी रीजन राजस्थान का बड़ा फेमस रहा है तांबे की माइंस को लेके, ये बड़ा वाइडली यूज किया गया हड़प्पा के द्वारा।
और गणेश्वर जोधपुर कल्चर हमने चालकोलिथिक में पढ़ा कि गणेश्वर जो साइट रही आपकी चालकोलिथिक बड़ी फेमस राजस्थान के अंदर, वो कॉपर ऑब्जेक्ट सप्लाइड करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस को। ट्रेड आपका जमीनी रास्ते के साथ साथ आपका समुद्री रास्ते के थ्रू भी किया जाता था। जमीनी रास्ते के ट्रेड आपका कार्ट के थ्रू होता था, बैलगाड़ी के द्वारा, बट की समुद्री आपका शिप एंड बोट्स के थ्रू। यूनिफॉर्म वेट हमें मिलते हैं, मेजरमेंट को मापक इकाइयां, सील, सीलिंग। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि उनकी जो व्यापारिक प्रणाली जो थी वो बड़ी ही सुदृढ़ टाइप की थी, उच्चतम किस्म की थी, और उसको कोई ना कोई प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा मेंटेन किया जाता था। आई होप जहां तक सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे हम। यहाँ पे टेक्सटाइल को लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉटन के बारे में पता था, सिल्क के बारे में पता था उनको। कॉटन मोस्टली इंडस रीजन में ग्रो की जाती थी। वर्ल्ड अर्लीस्ट कॉटन क्लॉथ यहां से हमें मिला। सिल्क इंडस रीजन में भले ही प्रोड्यूस नहीं होता था, बट सिल्क फैब्रिक्स को यूज किया जाता था ट्रेड्स के लिए। स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल के बारे में इनको पता था, स्पिनिंग कैसे करनी है। स्पिंडल वर्ल यूज कर, जिसको तकली कहा जाता है, टेराकोटा का बना होता था, जिससे कताई बनाई काम करते थे ये लोग। स्पिनिंग, ये कॉटन एंड वूल या उनको स्पिनिंग में यूज किया जाता था। फाइन क्वालिटी के हमें कॉटन क्लॉथ, और कुछ जो थे बड़े डेलिकेट थे, बड़े नरम एंड मुलायम कपड़े जो थे उनके हमें यहां से प्रमाण मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई एक्सपोर्ट क्या होता था, बीड, मणके, जैसे कार्लेनियन, अगेट, फेंस चमकदार स्टोन होते थे, जो क्वार्टजाइट्स को त्रांस के कुछ और पदार्थ मिला के बड़े चमकदार शीशे की तरह जो चमकते थे। सेल ऑब्जेक्ट में आइवरी आर्टिकल्स, टेक्सटाइल में कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, सील या फिर लग्जरी आइटम। अब यहां पे देखेंगे जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले, वस्तुएं मिली मेसोपोटामिया से, जो हमें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि भाई इनके व्यापार थे, क्योंकि हमारे वहां पे वस्तुएं मिली। भाई हम व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, तभी तो हमारी वस्तुएं वहां पे मिली। इंडस सील विद यूनिकॉर्न मोटिफ, उसकी आकृति के साथ हमें वहां पे सील मिली। कार्नेलियन का मनका, फेंस बीड, सेल ऑब्जेक्ट, टेराकोटा फिगर, स्टैंडर्डाइज वेट, ये कहीं ना कहीं डिपिक्ट करते हैं वी हैड एन ट्रेड रिलेशंस विद द मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्लियरली शो करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क था वेस्ट एशिया के साथ। अगर हम बात करेंगे, सॉरी गाइस, यहाँ पे इंडस वैली को यहाँ पे दिखाया, मेसोपोटामिया से यहाँ पे ये वाला क्षेत्र यहाँ पे हम करेंगे ट्रेड रूट के थ्रू, लोथल से होते हुए। तो यहाँ पे हमें कई पुख्ता प्रमाण मिले हैं जो हमें दर्शाते हैं, एविडेंस डिपिक्ट करते हैं कि भाई वी हैड एन ट्रेड रिलेशंस विद द वेस्ट एशिया। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट, हड़प्पन आर्टिस्ट बड़े ही स्किल्ड थे, क्रिएट रियलिस्टिक एंड सिंबॉलिक फिगर डिफरेंट मटेरियल की। मेल टोर्सो, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर हड़प्पा से मिला। बस्ट, धड़ मिला हमें बियर्ड मैन का सोप स्टोन, मतलब मुलायम पत्थर, मोहनजोदाड़ो से। मदर गोडेस मोहनजोदाड़ो से। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज मोहनजोदाड़ो से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे हड़प्पन सील, अच्छा सील किसकी बनी होती थी? मोस्टली स्ट्रेटाइट, एक मुलायम पत्थर की बनी होती थी, बट इसके अलावा अगेट की भी होती थी, चर्ट, कॉपर, टेराकोटा। इसको यूज करते थे टू मार्क द ऑनरशिप एंड ट्रेड पर्पस, कि भाई ये सामान किसका है। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे कोई वस्तु होती है, उसका अपना ट्रेड मार्क होता है कि भाई ये फलाना फलाना कंपनी का प्रोडक्ट है। तो लाइक दैट वो सील को यूज करते थे अपनी वस्तु को चिन्हित करने के लिए, और यूजुअली सील के अंदर वो मास्टिकल फिगर और एनिमल को यूज करते थे उनके द्वारा, जैसे पशुपति, यूनिकॉर्न, बुल, राइनोसोर, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, गोट। इट मीन they use the figure of these of the following animal on the seal, and that seal is used to mark the ownership of the property and the trade purpose. ये इंपोर्टेंस था सील का। पोट्री की अगर हम बात करेंगे, हड़प्पन पोट्री जो थी वो व्हील के ऊपर, चाक के ऊपर बनाई गई थी, एंड वेल फायर्ड, अच्छे तरीके से उसको पकाया गया था। डीप रेड स्लीप, ब्यूटीफुल पैटर्न, ब्लैक डिजाइन हमें देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल पैटर्न था। और कॉमन आकृति जो होती थी घड़े के ऊपर,
पीपल के पत्ते का निशान, फिश स्केल, पैटर्न, कोई भी पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न या ज्योमेट्रिकल डिजाइन जैसे ज्योमेट्रिक मोटिफ, जिगजैग लाइन, इंटरसेक्टिंग सर्कल, आपस में एक दूसरे को काटते हुए सर्कल, अदर क्रिएटिव फिगर्स जैसे फ्लोरा फोना, मतलब किसी भी जानवर या वनस्पति की आकृति, मोस्टली उनके मृद भांड के ऊपर ये आकृति हमें मिलती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। मोस्टली जो आकृति होती थी उनकी पोट्री के ऊपर किसकी आकृति होती थी, तो यहाँ पे ऑप्शंस में यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। ब्रॉन्ज कास्टिंग, कांस्य युग कहते हैं कि वो कांसे की मूर्ति बनाने में, वस्तुएं बनाने में बड़े ही कुशल कारीगर थे, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज होती थी उसको हम बोलेंगे ब्रॉन्ज कास्टिंग, सियर पर्ड्यू टेक्निक्स। इसमें क्या करते थे कि पीपल जो थे इंडस वैली के, उनको बड़ी ही एक्सीलेंट नॉलेज थी ब्रॉन्ज को कास्ट करने की, उसकी मूर्ति बनाने की। उसके लिए मेथड यूज होता था लोस्ट वैक्स मेथड, सियर पर्ड्यू टेक्निक, ताकि वो ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट बना सके। इसके लिए क्या करते थे, एक मॉडल जो था उसको मोम से बनाते थे, उसके ऊपर क्ले को कवर्ड कर देते थे एंड हीटेड, उसको गर्म किया जाता था, जो वैक्स होता था वो मेल्ट हो जाता था, एंड स्पेस जो था उसके अंदर इज फिल्ड विद मोल्टन ब्रोंज, मतलब जो मोम था वो पिघल के बाहर आ गया तो उसकी जगह वो पिघला हुआ ब्रोंज उसमें डालते थे, फिर उसको कूल किया जाता था, क्ले को फिर बाद में वहां से उतार दिया जाता, ब्रोक कर दिया जाता, ऊपर से एक डिटेल्ड ब्रोंज ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता था। जैसे वैक्स का मॉडल बनाया, इसके ऊपर क्ले की मिट्टी की कोटिंग की, फिर इसको हीट किया, वहां से वैक्स निकला, फिर वहां पे जो स्पेस बना उसमें पिघला हुआ ब्रोंज हमने डाला, फिर जैसे पिघला हुआ ब्रोंज ठंडा हुआ, उसने अपनी शेप ली, तो ऊपर से हमने मिट्टी के खोल को उतार दिया, तो हमने यहां से क्या मिल गया, ब्रोंज ऑब्जेक्ट। आई होप सभी को पता चला लोस्ट वैक्स टेक्निक्स क्या थी। तो दे डिडंट नोट नॉलेज ऑफ आयरन, अभी भी लोहे के बारे में नॉलेज नहीं थी उनको, जो नॉलेज थी ब्रोंज की, ब्रोंज किसको कैसे बनाते थे, कॉपर में टीन मिक्स करके, जैसे चाल्कोलिथिक कॉपर एज, बट यहां पे कॉपर के साथ टीन को मिक्स करके, टीन कहां से लाया जाता था, अफगानिस्तान से, उसमें मिक्स करके कांस्य बनाते थे ब्रॉन्ज। कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, लेड, ये मेटल इनके द्वारा यूज किए जाते थे। अगर हम यहां पे बात करेंगे, आर्कोलॉजिकल एविडेंस ये दर्शाता है कि जो पॉपुलेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिक्स थी, डिफरेंट रेशियल कल्चरल ग्रुप था, डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है इन रिच एंड एडवांस अर्बन कल्चर को लेके, कि उनका कल्चर इतना रिच एडवांस था क्योंकि मिक्स जो कल्चर के यहाँ पे रेशियल्स के वहां पे लोग जो रहते थे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो 1900 बीसी के आसपास आते आते बड़ी हड़प्पन साइट्स जो अर्बन करेक्टर को खो चुकी थी, और लेट हड़प्पन पीरियड के अंदर ये धीरे धीरे शिफ्ट हो चुके थे स्मॉल रूरल सेटलमेंट के अंदर। कारण बताऊंगा कि भाई यू कैन से दैट कि भाई डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था क्यों, बट इससे पहले हम जान लेते हैं कल्चरल कंट्रीब्यूशंस। कल्चरल कंट्रीब्यूशंस का मतलब यहाँ पे जब इस रीजन्स में सिंधु घाटी की सभ्यता थी, देश के बाकी रीजन्स में क्या था, तो सबसे पहले देखेंगे सर्दर्न पार्ट केरला एंड श्रीलंका के अंदर अभी भी प्रिमिटिव मेथड हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं, अभी स्टोन एज पाषाण काल में जी रहे हैं। कर्नाटक आंध्रा वाले रीजन्स में नियोलिथिक कल्चर, आपके इस वाले क्षेत्र में आपका नियोलिथिक कल्चर है, पेस्टुरलिज्म में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, मतलब प्लो एग्रीकल्चर। चाल्कोलिथिक कल्चर हमें कहां पे देखने को मिलेगा, डेक्कन इंडिया के अंदर, वेस्टर्न इंडिया के अंदर आपका चाल्कोलिथिक कल्चर। नियोलिथिक कल्चर आपका नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, गंगा वैली, कश्मीर, गंगा वैली, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। तो यहां पे ये बताया जाता है कि जब आपकी इंडस रीजन्स के अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो गंगा वैली में नियोलिथिक कल्चर, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केरला एंड तमिलनाडु की अगर हम बात करेंगे, केरला वाले रीजन्स में, श्रीलंका में आपका अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग, कर्नाटक आंध्रा रीजन्स नियोलिथिक कल्चर्स, एंड डेक्कन एंड वेस्टर्न इंडिया चाल्कोलिथिक कल्चर। आई होप सभी स्टूडेंट को यहां तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे हम। इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको यहाँ पे डिक्लाइन क्यों हुआ, वो स्लाइड यहाँ पे मिस हो गई है स्टूडेंट। डिक्लाइन के जो कारण रहे हैं यहाँ पे,
सबसे पहले लिखेंगे हम कि भाई यहां पे डिक्लाइन क्यों हुआ। फ्रीक्वेंट फ्लड, चेंजिंग द रूट ऑफ द रिवर, नेचुरल कैलामिटी, डिजास्टर्स कह सकते हैं हम यहां पे, व्यापारिक डिक्लाइन होना, ट्रेड डिक्लाइन, और कुछ इतिहासकारों का मानना है इन्वेजन्स बाय द फॉरेन फोर्सेस एंड शिफ्टिंग ऑफ द पीपल टू द अदर एरिया ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड एंड अदर नेचुरल कैलामिटी। तो ये सभी के सभी यहां पे कहीं ना कहीं इस सभ्यता के डिक्लाइन के मैं यहां पे कारण मान सकता हूं कि भाई ये सभ्यता डिक्लाइन क्यों हुई। तो आई होप सभी स्टूडेंट को यहां तक समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल एसके मिशन नेक्स्ट जेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक वैदिक कल्चर्स में। तो तब तक के लिए बाय बाय।